स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे सम स्पेशल सेट। सम स्पेशल सेट में आपके पास आ गया सबसे पहले सबसेट। अब सबसेट क्या होता है? सबसेट आपने सिंपल शब्दों में याद रखना है कि अगर आपके पास दो सेट है, एक सेट आपके पास ए है और दूसरा सेट आपके पास मान लो बी है, तो अगर ए में जितने एलिमेंट हैं, ए सेट के जितने एलिमेंट हैं, अगर वो सारे के सारे एलिमेंट बी सेट में होंगे तो ए को बोलेंगे हम ए इज सबसेट ऑफ बी। याद रहेगा, समझ गए ना? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट। जैसे आपके पास एग्जांपल है ए आपके पास सेट आ गया ये 3 7 9 बी, तो ए के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए 3 7 9 मस्ट कंटेन इन बी। तो आपके पास ए के है 3 7 9 और बी में आपके पास मान लो 9 1 2 7 3 7 9, ये 3 9 1 3 7, तो 3 7 9 यहाँ पर है 3 9 7 3 9 7, ये इसको बोल सकते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पास है 5 7 9, 5 भी है 7 भी है और 9 भी है, ठीक है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो ए इज सबसेट ऑफ बी। अब ये जो सिंबल आ रहा है ना, ये सिंबल इसको बोलते हैं सबसेट का सिंबल। क्या पढ़ना? ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। इसका अपोजिट देखें, अगर ए सबसेट ऑफ बी है ना, तो इसको बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ऐसे बोल सकते हैं बी इज सुपर सेट ऑफ ए, ये सुपर सेट होता है। अगर ए के सारे एलिमेंट, जैसे ए के एलिमेंट हैं 1 4 5 और बी के हैं 4 1 6 7 8, ए के सारे 4 तो है, 1 भी है, अब 5 इसमें नहीं है, तो ए हम बोल सकते हैं कि ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। तो ऐसे सिंबल लगाएंगे, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। समझ गए सबसेट क्या होते हैं? अगर मान लो किसी कंडीशन पे ए सबसेट ऑफ बी और बी भी सबसेट ऑफ ए है, तो ये आता है आपके पास साइन इम्प्लीफिकेशन। तो ए इज इक्वल टू बी, तो आपके पास क्या आएगा? ए इक्वल टू बी। तो ए इक्वल टू बी मतलब ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, तो उस केस में हम बोल सकते हैं ए इक्वल टू बी। ये जो इसको आपके पास मैथ में पढ़ने के लिए इफ ओनली इफ भी पढ़ते हैं, ऐसे इफ ओनली इफ, ये सिंबल जो है यूनिवर्सल सेट। मान लो आपके पास एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है, 3 सेट है। अगर ये तीनों सेट किसी एक सेट के सबसेट हों तो U इज यूनिवर्सल सेट होगा। मतलब ए के भी एलिमेंट, बी के भी एलिमेंट, सी के भी एलिमेंट अगर U में पाए जाते हैं एक बड़े सेट में, मतलब इन तीनों का एक बड़ा सेट है, अगर तीनों के एलिमेंट इस सबसेट में है एक बड़े सेट में, तो ये जो सेट है इस सेट को बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट। समझ, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो ये यूनिवर्सल सेट है कि सेट दैट कंटेन ऑल द सेट इन गिवन कॉन्टेक्स्ट इज नोट बाय यू। मैक्सिमम इसे यू से नोट करते हैं। फिर उसके बाद आपके पास आते हैं इंटरवल्स। अब इंटरवल्स क्या होते हैं? इंटरवल आपने लोअर क्लासेस में पढ़े, आप एक ब्रैकेट ये लगाते थे, ठीक है, एक ब्रैकेट ये लगा देते थे 10th क्लास में। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट होती है और ये जो ब्रैकेट होती है, इनके अलग अलग मीनिंग आते हैं। यहाँ पर आकर लोअर क्लासेस में इसको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे पड़ेगा। तो आपके पास ये ब्रैकेट कब यूज़ करनी है, ये ब्रैकेट कब यूज़ करनी है, इसको आपने समझना है, ठीक है। इस ब्रैकेट को कब यूज़ करना आपने, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन ब्रैकेट ये होती है क्लोज्ड, स्क्वायर ब्रैकेट जो होती है क्लोज्ड। तो ये ओपन कब यूज़ करना और क्लोज्ड कब यूज़ करना, ये आपने देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में होता है, मान लो आपके पास 2 नंबर है। कौन से 2 नंबर? मान लो 3 और 4 है।
ये दो नंबर है, अगर इन दो नंबर को हम इंक्लूड कर लें और इसके बीच में सारे नंबर, हम ये नंबर ले लेते हैं, मान लो तो 3 4 नंबर तो हो जाएगा, वो ज़्यादा लेते हैं जिसके बीच में नंबर हो, 52 ले लिया और ये 10 ले लिया, 52 और 10, 52 और 10 के बीच में मान लो नंबर है, ठीक है, 52 और 10, तो 1 से लेके 10 तक जो नंबर है, तो इसमें 1 भी आएगा और 10 भी लेना काउंटिंग में, 1 भी लेना काउंटिंग में और 10 भी काउंटिंग में लेना। तो इन दोनों को इंक्लूड जब हम कर देते हैं, ये जो हम दिखा रहे हैं ये डार्क कर दिया ना, इसका मतलब है कि ये भी इंक्लूड है, ये भी इंक्लूड है, इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड है, तो वो आपके पास हुई क्लोज्ड ब्रैकेट। और क्लोज्ड ब्रैकेट को मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, मतलब ए भी लेना आपने और बी भी काउंटिंग में लेना है, और ये जो साइन है वो लेस देन इक्वल टू का है। जब लेस देन इक्वल टू का साइन होगा तो आपके पास ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगी, यानी कि इस रिजल्ट को इस फॉर्म में और इसको इस फॉर्म में आप कन्वर्ट लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। और इसको थोड़ा पिक्चर में ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये जो सर्कल है ये क्लोज्ड करते हैं। अब ओपन में देखना, इसको डिफरेंस और क्लियर होगा जब हम ओपन पढ़ेंगे। देखिए ओपन इंटरवल में क्या हुआ कि ऑल द रियल नंबर ऑफ एक्स सेटिस्फाई ये, अब इसमें लेस देन का साइन गायब हो गया, इक्वल टू का साइन, सॉरी इक्वल टू का साइन नहीं, ए लेस देन एक्स लेस देन बी है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब ए और बी जो अब आपके पास क्या होंगे, एक्सक्लूडिंग होंगे। तो ये देखो आपने अब सर्कल डार्क नहीं किया है, तो डार्क नहीं किया मतलब ए भी आपने इसमें नहीं लेना और बी भी इसमें इंटरवल में नहीं लेना, तो इसके बीच के एलिमेंट आपके पास काउंटिंग होगी, ए भी छोड़ देना और बी भी छोड़ देना, इनके बीच में जितने भी आते हैं वो आपके पास काउंटिंग में आएंगे, समझ रहे हो। और इसको इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं, तो अगर आप लिखेंगे ए बी ऐसे, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, ए लेस देन एक्स लेस देन बी। राइट हाफ ओपन, तो एक साइड से ओपन होगा, किस साइड से ओपन है ये, राइट साइड से, तो राइट साइड से ओपन हो गया, तो राइट साइड से ओपन हो गया, तो ओपन जब हुआ तो लेस देन का साइन आएगा, और जिस साइड क्लोज्ड है वो आपके पास लेस देन इक्वल टू का साइन आएगा, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये राइट साइड इसकी ओपन हो गई और ये साइड इसकी क्लोज्ड हो गई। और लेफ्ट हाफ ओपन क्या होगा, लेफ्ट हाफ ओपन क्या होगा, जिसका आपके पास लेफ्ट ओपन होगा तो लेफ्ट ओपन हो गया है, और राइट क्या हो गया इसमें क्लोज्ड, तो इस रिजल्ट को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना, फिर बाद में एक्सरसाइज करते हैं, ओके।